धम्मबंधु, मैं DPR यानी धम्म प्रिय रविंद्र और मेरा चैनल DPR धम्म प्रिय रविंद्र आप रोज देखते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बुद्ध विहारों में मेरे धर्म के प्रवचन भी बहुत अच्छे होते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, लोगों के समझ में काफ़ी कुछ आता है, लोग प्रसन्न होते हैं और धीरे धीरे लोग धर्म में श्रद्धा रखने लगते हैं, धर्म जानने लगते हैं। साथियों, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप भी किस प्रकार से धर्मवाणी में निपुण हो सकते हैं। धर्म बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही अच्छी भाषा में समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? तो सबसे पहले साथियों, धर्म सीखने की हमारी दिली इच्छा होनी चाहिए। धर्म समझने के लिए हमें बहुत किताबों का अध्ययन करना चाहिए। हम अध्ययनशील वृत्ति के होने चाहिए। सबसे पहले नए लोगों ने क्या करना चाहिए? नए लोगों ने सबसे पहले जो वंदना पाठ है भारतीय बौद्ध महासभा का, या कोई बुद्ध वंदना का जो किताब होता है, उसमें अर्थ सकट वंदना दी जाती है। वंदना में दिए गए एक एक शब्द का गहरे से अध्ययन करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वंदना बार बार रटनी चाहिए, कंठस्थ करनी चाहिए और उसके अर्थों के साथ बोलने की रोज रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे सबसे पहले लाभ तो हमें ही होता है। हमें धर्म समझ में आने लगता है, धर्म में श्रद्धा जागने लगती है, धर्म और जानने की उत्कंठा पैदा होने लगती है और हम धर्म में अपने आप ही रस लेने लगते हैं, इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जब ये प्रवृत्ति हम में आती है तो हम अब दूसरे को धर्म कैसे समझाए, कैसे सिखाए, ये बात दूसरे स्टेप में आती है। तो जैसे हमने किया कि जैसे हमने बार बार वंदना की पहली पंक्ति को बार बार पढ़ा, बार बार कंठस्थ किया और उसके शब्दों को समझने का प्रयास किया, शब्दों के सही अर्थों को समझने का प्रयास किया, तो हमें धर्म समझ में आने लगा, धर्म में हमारी श्रद्धा जगी। यही बात हम जब दूसरों को धर्म सिखाते हैं तब उनमें भी यही बात हमें डालनी होगी कि आप वंदना पाठ के किसी भी वंदना के पहले गाथा के पहली पंक्ति को बार बार रटे, उसके शब्द को समझे और उसका उच्चारण सही करे। भाषा के चुंगल में बहुत सारे लोग विवाद करते हैं, विवादों में न पड़े और निरंतर आप सुबह उठकर ध्यान करें, गाथाएं कंठस्थ करने का प्रयास करें, अर्थ के साथ समझने का प्रयास करें, तब अपने आप को दूसरों को धर्म समझाने की प्रैक्टिस होती है। साथियों, आज हम धम्मपदं की एक गाथा को लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से धर्म समझा जाता है, गाथा के सही अर्थों को कैसे जाना जाता है, सही अर्थ जानने पर हम में धर्म कैसे उतरता है। तो हम गाथा लेंगे यमक वर्ग की। शुभानुपस्सं विहरन्तं इंद्रियेषु असंयुतं भोजनं नियमत्तन्नु कुसितं हीनवीर्यं तंगवोपसति मारो वातो रुखं वधोबलम। साथियों, ये है धम्मपदं, भगवान की वाणी। इसी में से गीता बनी, इसी में से कई दोहे बने, इसी में से कबीर वाणी बनी, इसी में से संत रैदास जी की वाणी उमड़ी। यही मुख्य सार का ग्रंथ है धम्मपदं, जो बुद्ध की वाणी है। अगर आप कबीर, संत रैदास के दोहे पढ़ेंगे तो आपको उनकी भाषा में, उस समय की भाषा जो बोल रहे हैं, उसमें धम्मपदं ही दिखाई देगा। तो क्या कहेगा था? शुभानुपस्सिं विहरन्तं। शुभानुपस्सिं, पस्सिं यानी देखना, हर काम में शुभ ही शुभ देखना,
हर बात में शुभ ही शुभ देखना, आनंद प्रमोद ही देखना, इसे कहते शुभानुपस्थिति विहरंती। घूमना, चलना फिरना, हर बात में आनंद प्रमोद ही दुखना, देखते रहना, इसे शुभानुपस्थिति विहरंतन कहते कि भी हर बात में घूमते जाता है, चलते जाता है, जो भी करता है उसमें आनंद ही आनंद देखता है। इंद्रियेषु असंवतं, अपनी इंद्रियों को वश में न रखना। एक तो हर बात में आनंद ही ढूंढने की प्रवृत्ति, मजा लेने की प्रवृत्ति, हर बात में सुख ही सुख ढूंढने की प्रवृत्ति, हर बात में मजा ही मजा ढूंढने की प्रवृत्ति, और उसमें भी इंद्रियेषु असंवतं, इंद्रियों को वश में न रखना। भोजनम्मी अमत तन्नु, कितना भोजन लेना है, कैसा भोजन लेना है, कब लेना है, इसकी मात्रा का ज्ञान न होना। कुसितं हीन वीर्यं, कुसित यानी आलसू होना, हीन वीर्यं यानी कमजोर होना, शरीर ठीक से तंदुरुस्त न रखना, गुणहीन होना, शक्तिहीन होना, स्मरणहीन होना। कुसितं हीन वीर्यम, जो आलसू होना, और हीन यानी कमजोर होना। तंग वे पसती मारो, ऐसा व्यक्ति जिसका मन उसके काबू में नहीं है, संयमित नहीं है, उसे भोजन की मात्रा का ज्ञान नहीं है, वो हर जगह सुखी सुख ढूंढता है, यानी पूरी तरह से तृष्णा का गुलाम हो चुका है, आलसू है, और शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी निर्बल है। ऐसे व्यक्ति को मारो वातो रुखम दुर्बलम, कि मार यानी दुर्विचारों की सेना, दुराचारी भावनाएं, दूषित विचार, बुरी आदतें इस प्रकार से पछाड़ देती है, उखाड़ के फेंक देती है, जिस प्रकार से बारिश के आने से पहले जो तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, तूफानी हवा बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देती है। ऐसी ही हालत उस व्यक्ति की होती है जिसका मन संयमित नहीं, तृष्णा का गुलाम बना है, भोजन की मात्रा नहीं, धर्म में श्रद्धावान नहीं, हर जगह में वह आनंद ही आनंद ढूंढ रहा है, मानसिक कमज़ोर है, शारीरिक कमज़ोर है। तो आपको इसी तरह से धम्मपदम की गाथा को रटना होगा, उसके सही अर्थों के साथ जानना होगा, समझना होगा, अपने आप धर्म आप में उतरते जाएगा, श्रद्धा पैदा होती जाएगी, आपकी बुरी आदतें छूटती जाएगी, आपकी सोचने समझने की जो आदत है वो बदलती जाएगी। सही सोच, सही विचार, सकारात्मक विचारों के साथ आप धम्म के सन्मार्ग पर आरूढ़ होगी और दूसरों को भी आरूढ़ करेंगे। जय भीम, नमो।